बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम टॉपिक 4.4 डिस्कस करने लगे पावर। अगर आप ऑर्डिनरी यूज़ में वर्ड यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी यूज़ के लिए, तो उससे मुराद ये होता है, पावर से मुराद ये होता है, जैसे हम कहते हैं कि ये बंदा इतनी पावर के साथ काम कर रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, एक ख़ास पीरियड के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा काम किया है और एक ऑब्जेक्ट ने कम काम किया है, तो हम कहते हैं कि जिसने ज़्यादा काम किया है उसकी पावर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी तरह फिज़िक्स के टर्म में हम जो पावर डिफाइन करते हैं, तो हम इस सेंस में इसको डिफाइन करते हैं कि कितना वर्क डन हुआ है। ठीक है, कितना वर्क डन हुआ है ख़ास टाइम पीरियड में। जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतनी ज़्यादा पावर होगी। तो फिज़िक्स के अंदर हम कहते हैं पावर इज़ द मेजर ऑफ द रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन। ठीक है, तो ज़ाहिर है रेट की बात आई है तो हमारे ज़हनों में यही आना चाहिए कि कितने टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, तो उसके लिए हम वर्क डन को डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस टाइम इंटरवल में ये वर्क डन हो रहा है उसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज पावर इज गिवन बाय डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। तो एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर एक ऑब्जेक्ट की जितनी पावर होगी ये इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब अगर आपको कहा जाए कि किसी ख़ास इंस्टेंट के ऊपर, टाइम के ख़ास इंस्टेंट के ऊपर आपने वो पावर कैलकुलेट करनी है, तो ज़ाहिर है आप इस एवरेज पावर के ऊपर टाइम इंटरवल पर लिमिट अप्लाई करेंगे कि टाइम इंटरवल जो था वो अब एक इंस्टेंट में रिड्यूस हो गया। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है कि आप टाइम इंटरवल पर लिमिट लगा दें कि द टाइम इंटरवल इज अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तो ये एक इंस्टेंट बन जाएगा, और अब इस फॉर्मूले से जो पावर कैलकुलेट होगी दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अब हम देखने लगे हैं पावर और वेलोसिटी का रिलेशन। ठीक है, पावर को बाज़ दफ़ा हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि पावर को हम फोर्स की टर्म में और वेलोसिटी की टर्म में एक्सप्रेस करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एग्जांपल ले लें कि एक मोटर है, मोटर बोट है, उसका प्रोपेलर जो है वो जब वाटर को पीछे धकेलना है उसने, तो उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एफ एक्सर्ट करता है, या वाटर जो है बोट के ऊपर एफ फोर्स एक्सर्ट करता है, और बोट जो है वो वी वेलोसिटी से मूव करती है। तो इस केस में जो पावर होगी वो अब हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पावर क्या आएगी। अब पावर जो है उसका एक्सप्रेशन है, ये इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन ये आ गया आपके पास जो हमने अभी पीछे निकाला था। अब डेल्टा डब्ल्यू हमें पता है क्या होता है, एफ डॉट डेल्टा डी। ठीक है, इस एफ डॉट डेल्टा डी को हमने पावर के फॉर्मूले में यूज किया। अब डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आपको पता है वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, और जब हम ये इंस्टेंट वाली टाइम वाली लिमिट जो है इसके साथ मिला देते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज अल्टीमेटली गिवन बाय एफ डॉट वी, और v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू द पावर। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो अगर आपको फोर्स और वेलोसिटी दी जाए तो आप पावर इस प्रोडक्ट के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू द पावर। पावर के यूनिट्स अगर हम निकाल लें तो फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ये फॉर्मूला था ना, तो वर्क डन के जूल होते हैं और टाइम के होते हैं सेकंड। तो पावर का यूनिट जो है वो जूल पर सेकंड हो जाता है। और अगर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो क्या आता है, न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन मीटर जूल बन जाता है, तो इससे भी जो हमारे पास ऐसा यूनिट आता है वो जूल पर सेकंड आता है। तो जूल पर सेकंड जो है वो पावर का यूनिट है और इसको हम वॉट भी कहते हैं। ठीक है, the SI unit of power is watt, defined as 1 joule of work done in 1 second. ठीक है, अच्छा, sometimes for example in the electrical measurements the unit of the work is expressed as watt second. वैसे तो watt है लेकिन वो watt second के टर्म में पावर जो है
उसको हम सॉरी पावर कह रही हूँ, यूनिट वर्क डन का जो यूनिट है उसको हम वॉट सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी है, डेल्टा टी को आप पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वॉट सेकंड बन जाएगा। तो ये वर्क डन हो गया। तो इस तरह से वर्क डन जो कि जिसका यूनिट जूल होता है उसके यूनिट को हम वॉट सेकंड भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो जो कमर्शियल यूनिट है वो किलो वॉट आवर होता है। किलो वॉट आवर्स पावर की यूनिट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वॉट की जगह आप किलो वॉट ले रहे हैं और आवर मीन्स कि ये जैसे वॉट सेकंड था ना, तो वॉट की जगह किलो वॉट आ गया और सेकंड की जगह आवर आ गया वर्क डन का यूनिट। ठीक है, तो ये जो हमारे यूनिट होते हैं जिसको इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट्स कंज्यूम होते हैं वो किलोवाट आवर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है? इट इज द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी whose पावर इज 1 किलोवाट। इसको कैलकुलेट अगर करें 1 किलोवाट आवर को तो किलो इज 1000, वॉट को हमने एज इट इज लिखा और आवर जो है अगर हम उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें दैट विल बी 3600 सेकंड्स। सबको मल्टीप्लाई करें तो वॉट सेकंड आपको पता है जॉली बन जाता है। 1 किलोवाट आवर जो है इट गिव्स यू द वर्क डन व्हिच इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। तो 3.6 मेगा जूल जो है उसको हम 1 किलोवाट आवर के बराबर लेते हैं। तो ये थी पावर और वेलोसिटी का रिलेशन। और कमर्शियली हम पावर को किस तरह से यूज करते हैं या वर्क डन को किस तरह से लिखते हैं, ये सारा हमने इसकी डिटेल देख ली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपने याद रखना है। यहाँ तक हमारा पावर का टॉपिक जो है वो एंड होता है। थैंक यू।